आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं टीवी स्टार आकाश आहूजा जिन्होंने लिया है अपना नया अवतार और वो भी प्रेम वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। प्रेम ये बड़ा ही पॉपुलर नेम है, आपको पता ही है। आपने प्रेम का अवतार लिया है छोटे पर्दे पर, क्या कहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत अच्छा इंसान है प्रेम। एक ऐसा किरदार है जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छी बैक स्टोरी है प्रेम की। अच्छी एज इन कोई बहुत प्लेजेंट कहानी नहीं है, बहुत खुशी भरी कहानी नहीं है। बहुत दर्द है उसमें, बहुत ट्रेजिडी है, बट वही देखने में मज़ा आएगा आई होप ऑडियंस को। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आप लोगों के साथ ही, आपके बिना तो हो नहीं सकती। या अभी अभी एक शो छोड़ के आई मीन ऑफ एयर हुआ है, तुरंत वहाँ से वापस दूसरे नए शो में आए हैं, थोड़ा भी मौका मिला आपको? एक्चुअली ऑफर हुआ नहीं है अभी। 15 तक ऑनर है और मौका आराम करने का नहीं मिला, नींद नहीं मिली पूरी, बट एक्साइटमेंट बहुत थी टू बिकम प्रेम और इस नई जर्नी की शुरुआत करने की। तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी नींद भूल गया हूँ मैं क्योंकि एक नई ये जर्नी स्टार्ट करने की जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, उसमें नींद खाना पीना सब भूल गए हैं। बट ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है क्योंकि आपको कंटिन्यू काम मिलता रहा, राइट? शो ऑफ एयर भी थी क्या, उसके बाद भी ये झोली में प्रेम कैसे आया? मतलब आपकी प्रेम जो प्रेम का किरदार है आपकी झोली में कैसे आया? मतलब शो चल ही रहा है, दूसरे शो का ऑफर कैसे है? आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, सब लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो पीपल गॉट टू नो दैट आई वाज गोइंग टू गेट फ्री फ्रॉम देयर। तो मुझे कॉल आया एंड द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ना करने का कोई रीज़न था नहीं। एंड जैसे कि आपने कहा कि एक शो चलता हुआ दूसरा शो मिल जाए, और उसके लिए तो आई फील मैं बहुत लकी हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये सब ऑडियंस के प्यार की वजह से होता है, वो लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये जो प्रेम का किरदार है, अगर आपकी रियल लाइफ से पूछे, मतलब आप और प्रेम कितना एक दूसरे से मैच खाते हैं या फिर बिल्कुल भी डिफरेंट? तो प्रेम स्माइल कम करता है, हंसता कम है, और मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज। पर अब देखो प्रेम वापस ना ले जाए मुझे पुराने आकाश के पास। बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत ही छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा को खो देता है और एक इनकी कई पुश्तों से कहानी चलती आ रही है, एक दुश्मनी, एक दोस्ती, बहुत कुछ है स्टोरी में। आई थिंक देखने वालों को बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग आ रहे हैं 16 से 8:30 बजे, 9:30 बजे दंगल पे, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ वॉच इट। ये हाथ में आप एक टैटू देखा मैंने फोटोशूट में, ये बट हाफ बटरफ्लाई, राइट? ये इसकी कहानी क्या है? तो ये टैटू आपने हमारे प्रोमो में भी देखा होगा। ये एक बटरफ्लाई है। तो प्रेम और लीला बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे और बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। दोनों एक मेले में जाते हैं और वहाँ ये टैटू बनाते हैं। तो दोनों के पास एक दूसरे की बस यही निशानी है कि जब दोनों साथ में मिलेंगे तो दोनों के टैटूज़ मिलेंगे और बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रेम को पता नहीं कि लीला लीला है, बट दोनों मिलते हैं, उनके टैटूज़ भी मिलते हैं, बट उन दोनों को नहीं पता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो बहुत, जैसे कि मैंने कहा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। तो आप लोग देखें और पसंद करें। प्रेम के किरदार में कोई पर्टिकुलर किसी को आपने एडमायर किया या कुछ कहीं से कुछ इनपुट लिया या कुछ आपने वर्कआउट किया, कुछ किया आपने इसके स्पेशली? आई थिंक जो भी इमोशंस होते हैं हमारे किसी भी कैरेक्टर में, हम जब जाते हैं या किसी भी नई कहानी में जाते हैं, वो आपको खुद से ही ड्रॉ करने पड़ते हैं। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन कैन इंस्पायर यू, बट वो उतनी जेन्युइन नहीं हो सकती। मतलब अगर मुझे गुस्सा करना है तो मुझे अपने ही किसी गुस्से को लाना होगा, डिराइव करना होगा, ना कि किसी और को देख के वैसे गुस्सा करना होगा। तो आई थिंक माई प्रोसेस इज़ वेरी ऑर्गेनिक, और जिन लोगों से सीखा हूँ तो तरीका तो वही है। बट प्रेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्रेम और लीला की। दोनों लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, बट अंदर ही अंदर वो फीलिंग है कि यार कौन हो तुम। मतलब प्रेम पूछता भी है कई बार लीला से, जब दोनों टकराते हैं और वो एक हल्का सा मोमेंट होता है, खो जाते हैं, प्रेम इज़ लाइक, है कौन तू, मतलब व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे। तो मज़ा आएगा। ये जो प्रेम है मतलब देखने में बहुत खूबसूरत, मगर दिल का बड़ा साफ, बट चेहरे पर बड़ा एंगर है, सब कुछ है। तो ये जो बहुत खूबसूरती, हैंडसम और एंगर का जो मिक्सर, वो मुश्किल होता है क्योंकि आपको सडनली आपको गुस्सा भी दिखाना है, प्लीजेंट भी रहना है, सब कुछ। तो पिछला कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा था, रजत, ही वॉज अ मिडिल क्लास बॉय, हंसता खेलता, क्यूट सा, बहुत सिंपल वैल्यूज़ इन लाइफ। ये एकदम ऑपोजिट है। ये एक राजघराने से है और बहुत पावरफुल आदमी है। और जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा, तो गुस्सा इसको अपने आप से है।
अपनी किस्मत से, अपने मतलब अपने किसी इंसान से नहीं है पर्टिकुलर, खुद पर गुस्सा है कि मेरे साथ ही क्यों। मतलब भगवान से भी यही सवाल पूछते हैं कि वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा किया। माता पिता को खो दिया और उसको अपने देश से, अपने घर से दूर भेजना पड़ा दादी को फॉर हिज ओन वेल बींग। बट बच्चे या किसी भी इंसान के साथ जब ऐसा होता है, हमारे साथ भी लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो पहला हम सबसे पहले भगवान जी को कॉल करते हैं, हाँ जी बताओ कि वाई मी, मैंने क्या किया। बट दैट्स हाउ ही इज़, दैट्स हाउ हिज स्टोरी इज़। तो वो गुस्सा किसी इंसान के ऊपर नहीं है, हालातों के ऊपर है और खुद के ऊपर है। तो देखते हैं वो कैसे निकल के आता है। आकाश, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपने मोस्टली जितने भी सीरियल किए हैं बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया आपको, भर भर के प्यार किया। आई एम श्योर अभी भी दे रहे होंगे उस पुरानी चीज़ों को लेकर के। बट जब शो अचानक से इस तरह से ऑफ एयर होता है, मतलब उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि अच्छा जा रहा होता है। लास्ट हमें फालतू की बात कर रहे हैं, लोग अभी भी कहते हैं कि ये क्यों हो गया, राइट? क्या आप भी मन में ये दिल में रहता है कि यार ऐसा क्यों हुआ? जो हो गया वो तो हो गया, उसको लेके बैठने में कोई समझदारी नहीं है। बट लाइक यू सेड, इट्स अ वेरी गुड मेमोरी, इट्स अ वंडरफुल मेमोरी और आई ऑलवेज चेरिश इट। उस शो को जितना प्यार और उस शो के थ्रू मुझे जितना प्यार मिला है, वो उसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जी नहीं, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिखाया है उस शो को और मार्ट साहब को, मेरे कैरेक्टर को, मुझे। एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट मैं ऐसे उसको लेके बैठता नहीं हूँ। आई थिंक हर कहानी की, हर शो की अपनी एक लाइफ होती है और उसको उतने में ख़त्म मेरा कर सवाल इसलिए था कि अब्रप्ट एंडिंग हो जाती है ना, लोग पचा नहीं पाते कि ऐसा क्यों। बीइंग एन एक्टर बहुत होता है ना, एक मन में कसक हो जाती है। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं खुद को स्ट्रेस नहीं देता इसके बारे में सोच के। व्हेन इट कम्स टू फालतू, इट वाज अ नंबर 2 शो ऑन टेलीविजन, तो बंद होने का कोई भी रीज़न जस्टिफाइड नहीं है। बट ठीक है, जिन्होंने करना था। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि तब बुरा लगता है, क्योंकि अगर टीआरपी खराब हो या लोग नहीं पसंद तब आप बंद कर दो, समझ में आता है। बट चीज़ें जब अच्छी चल रही हो और अचानक चीज़ें, तब थोड़ा, क्योंकि फैंस तो आज भी लोग बोल रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तो फैंस के लिए लगा था, क्योंकि बहुत रिलीजियसली लोग इस शो को फॉलो कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, एंड दे वांटेड इट बैक विद द सेम इंटेंसिटी कि नहीं यार, वी वांट फालतू। एंड बस कुछ नहीं कह सकते इसमें, तो मेरे हाथ में था नहीं, होता तो मैं नहीं बंद होने देता। इवन बादल पे पाऊँ इज़ नंबर 2 ऑन सब टीवी, इट्स गेटिंग शट। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आई थिंक ऑडियंस को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग मुझे भी मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रिंग बैक फालतू। आई वुड इफ़ आई कुड, बट इट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो या कई बार ऐसा हुआ कि सीरियल वापस आया है, उसी स्टार कास्ट के आया है। आई एम श्योर कि ऐसा कुछ हो जाए, कुछ होगा तो ज़रूर करेंगे, बट फिलहाल प्रेम लीला। ओके, प्रेम की बात करिए। ऐसे ही कुछ रोल से आपने सोचा था कि वापस कुछ अच्छा कमबैक करेंगे, या ऐसे ही सोचा था, या ड्रीम में और कुछ है आपके रोल? मैंने सोचा कुछ भी नहीं था, मैं प्लानिंग करता ही नहीं हूँ। बट अगर सोचता तो मैं कुछ प्रेम जैसा ही सोचता। मतलब अगर मैं बैठ के प्लान करूँ कि मुझे कैसा कैरेक्टर प्ले करना है, जी, तो बहुत नया है मेरे लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें कैरेक्टर में, और इट्स एन आउट एंड आउट रोमांटिक स्टोरी, पूरी लव स्टोरी है। उसमें हम आपको बहका नहीं रहे कि कोई और जैसे यूजुअल जो शोज़ बनते हैं वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ लव स्टोरी, दो इंसानों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट उनको पता नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था कहानी सुनना। आई होप कि वैसे ही निकल गया। तो ये आपने कहा कि बादल पर अभी ऑफर नहीं गया है, बट आपका वाइंड अप कैसे हुआ? लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताएं। और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था कि वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पर आए? एक्चुअली हम कहीं भी इतने वक्त काम करते हैं और स्पेशली जब घर से दूर होते हैं, तो मैं यहाँ भी घर से दूर हूँ, वहाँ भी घर से दूर था। तो कुछ कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं सेट पे, चाहे को एक्टर्स हों चाहे यूनिट के लोग हों, मैं उनसे ही अटैच होता हूँ, काम से या सेट से या लोकेशन से नहीं। तो उन लोगों की याद ज़रूर आएगी। बट आई थिंक शो की लाइफ उतनी थी। बट अगेन बादल पे पाँव को लोगों ने इतना प्यार दिया है, स्पेशली मैं जितनी भी बेसिकली आंटीज़ को जानता हूँ, जो मामी, मासी, चाची, बुआ, सब फैमिलीज़ में, उन सब ने मुझे कॉल किया, क्योंकि इवन दैट शो वाज सो वेल मेड कि वो जो मिडिल क्लास फैमिली में सोफ़े के नीचे ईंट लगाना, वो सिंक को नीचे से खोलना पानी, एंड देन छोटे छोटे जुगाड़, एक घर में एक कूलर है, सब कूलर के आगे लाइन लगा के बैठे हैं, ऑल दैट वाज न्यू टू टेलीविजन। तो आई थिंक उसको भी ऑडियंस ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब प्रेम लीला की बारी है,
और आई थिंक ये बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को देखने में। बट कैसे हुआ वाइंड अप, मतलब क्या हुआ, आप कैसे छोड़ के आए, थोड़ा उन लोगों को क्या कहना था? ऑनेस्टली मुझे ना वो आई डेंट गेट द टाइम टू फैदम द फैक्ट कि Okay. बंद हो गया है, तो वो डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। मैं वहाँ से पैकअप करके नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज शूटिंग फॉर प्रेम लीला। तो बट हाँ, लोग याद आएंगे और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उस शो से जुड़ी हुई। हमारे मेकर्स बहुत अच्छे हैं, रवि सरगुन, शर्मन, प्रीत, दे वेरी काइंड पीपल। बहुत ध्यान रखा उन्होंने मेरा और हम सबका ही। लास्ट वर्ड क्या, मतलब लास्ट क्या बातें हुई थी आपकी शर्गुन और रवि से? यही हुई थी, दे वांटेड मी इन देयर अदर प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि हम आगे भी काम करेंगे एंड दैट वाज वेरी नाइस ऑफ देम। बट लिखा होगा तो ज़रूर करेंगे। ओके, बिग बॉस देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। सो आपके हिसाब से अभी गेम कैसा चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट देखा आपने? मतलब मैं इतनी ध्यान से नहीं देखता कि मुझे गेम पता हो या पता हो क्या चल रहा है, बट ऊपर ऊपर से मैं देख लेता हूँ खाना खाते हुए, डिनर करते हुए। तो अगर आप यू वांट टू नो माय फेवरेट, Yeah. तो मुझे करणवीर मेहरा बेस्ट लगा है एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन। और कम बोलता है और जब बोलना है तो Maturity के साथ। हाँ, मैच्योरिटी के साथ। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए बिग बॉस में लोगों को। वो जो ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, दैट इज़ नेवर प्लेजेंट टू वॉच। या तो अविनाश की बात कर, लोगों ने उनको आसिम रियाज से जोड़ दिया और विवियन को आपने बोला, देखा होगा कि उनको हमेशा से लाडला बोल या लाडला या तो लाडला बोला जा रहा है उनको, तो कितना जायज़ लगता है आपके हिसाब से दूसरे कंटेस्टेंट के लिए? आई थिंक वो अपनी सबकी एक इंट्रो होता है, सबका एक प्रेजेंटेशन होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज प्रेजेंटेशन। और वो लाडले तो हैं ही, हम सब ने देखा है इतने सालों से, इज बिन विद कलर्स एंड ही इज डन सो वेल। तो यू कांट टेक अवे दैट टैग फ्रॉम हिम। अगर है तो ही डिजर्व्स दैट प्रिविलेज, तो ठीक है, वो तो चलता तो है। आपने देखा विवियन को, बट आपको लगता है कि विवियन स्क्रीन पर चेंज दिख रहे हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है उनके अंदर? हमने थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया, थोड़ा बहुत काम भी किया है एंड ही इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी कर्टियस गाय एंड मुझे वैसा ही लगा स्क्रीन पे भी, नथिंग डिफरेंट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? यार आपने बहुत प्यार दिखाया अभी तक मुझे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। अब ये नई कहानी शुरू हो रही है, एक नई जर्नी शुरू हो रही है और मुझे आप सबका साथ चाहिए, हमें आप सबका साथ चाहिए। तो प्लीज़ हमारे शो को देखिए और प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच अगर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।